आपका देशभक्ति बन सकता है, भक्ति बन सकता है, यदि आप उसमें पूरी तरह जुड़ करके ईमानदारी के साथ उस कार्य को करते हैं। हम सब ये चाहते तो हैं कि नेता अच्छे हों, ईमानदार हों, बड़े अधिकारी अच्छे हों, ईमानदार हों, दूसरे लोग ईमानदार हों, अच्छे हों, पूरी दुनिया अच्छी हो जाए। लेकिन दुनिया तब अच्छी होगी जब मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं लूंगा और मैं स्वयं अच्छा बनने का प्रयास करूंगा। हम सबसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ, हम सबसे उम्मीद करते हैं, लेकिन जिस दिन हम स्वयं से उम्मीद करेंगे सुधरने की, बदलने की, उस दिन हमारा भारत बदलेगा, उस दिन भारत का परिवर्तन शुरू होगा। ये कथा एक एक व्यक्ति को विवेकानंद बनाने की कथा है, ये कोई सामान्य कथा नहीं है। ये आज हमारे भाई बहन छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये समझ लें कि विवेकानंद भी तो कभी छोटे रहे, कभी विद्यार्थी रहे, लेकिन उनके सोचने का तरीका कुछ अलग था, उनके चिंतन का तरीका कुछ अलग था, उनके बोलने का तरीका कुछ अलग था, बचपन से उनके हृदय का भाव कुछ अलग था। लेकिन ये न समझना कि आप में से विवेकानंद नहीं बन सकते, आप भी बन सकते हैं। उनके विचारों को धारण करके एक अलग अपनी दुनिया में पहचान बना सकते हैं। अब अभी आप छोटे हो, लेकिन एक एक बच्चे के भीतर विवेकानंद बैठे हैं, एक एक बच्चे के भीतर हमारे ऋषि बैठे हैं, एक एक बच्चे के भीतर राम और कृष्ण बैठे हैं, एक एक हमारी बहन और माताओं के भीतर लक्ष्मीबाई बैठी है। बस उसको समझने की देर है। तो क्या भारत गाथा सुनने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? आप हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, विद्यार्थी की भक्ति क्या है? अभी आपको बंदूक लेकर सीमा पर जाने की जरूरत नहीं है, वो समय बाद में आएगा। अभी जब आप विद्यार्थी हो तो आपकी देशभक्ति है कि आप पूरे मन से शिक्षा ग्रहण करें, पूरे मन से शिक्षा ग्रहण करें, ये आपकी देशभक्ति है। अगर उसमें कहीं अधूरापन है तो हम कहीं अधूरी भक्ति में हैं। प्रत्येक कार्य के प्रति यही भाव रखें। मैं ऐसा मानती हूं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी कार्य पाप या पुण्य नहीं होता। जैसा आपका उद्देश्य उस कार्य को करने के पीछे होता है, वैसा ही वो कार्य बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक चोर भी छुरी चलाता है और एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है, दोनों छुरी चला रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जब एक चोर छुरी चलाता है तो किसी का जीवन लेने के लिए, और जब डॉक्टर छुरी चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए। उद्देश्य में अंतर आया। हमारा उद्देश्य क्या है? ये कथा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? या हमारे बैठने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जितना महान होता है, व्यक्ति उतना ही महान बनता चला जाता है। मेरे देशभक्तों का, मेरे सैनिकों का, मेरे देश के फौजियों का, मेरे देश के जवानों का उद्देश्य है केवल माँ भारती की आरती उतारना अपने कर्म के द्वारा। फिर चाहे हाथ में बंदूक हो, चाहे भाला हो, चाहे गोली हो। हमारे पास अभी बोली है तो ये भी देशभक्ति है, उनके पास बंदूक की गोली है, वो भी देशभक्ति है। समय समय पर अलग अलग तरीके से देशभक्ति की जा सकती है। या हमारी देशभक्ति है बोली से, वहां अपनी देशभक्ति सैनिक कर रहे हैं गोली से। किसान अपनी खेती कर कर देशभक्ति कर रहा है। देश के विकास में अपने 100% अपनी ऊर्जा को ईमानदारी के साथ देना ही देशभक्ति है, ईश्वर भक्ति है, राम भक्ति है। क्योंकि जो राष्ट्र भक्त नहीं होता वो राम भक्त नहीं हो सकता है।